नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सभी बच्चे अपनी व्याकरण की पुस्तक खोलेंगे। पाठ 3 पेज नंबर 24। पाठ 3 पेज नंबर 24। ठीक है, तो आज हम संधि का पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हिम जमा आलय क्या बन गया? इससे हिमालय। सत जमा जन, इससे क्या बना? सज्जन। निह जमा रस से क्या बना? नीरस। ठीक है। देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए उदाहरण जो दिए गए हैं, इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है। जैसे हिम जमा आलय, ये जो है पहला जो शब्द है, इसकी अंतिम ध्वनि, और आलय जो दूसरा शब्द है, इसकी प्रथम ध्वनि एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसी प्रकार सत जमा जन, पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर के क्या बन गया? सज्जन। इसी प्रकार निह जमा रस, ठीक है, इसकी अंतिम ध्वनि पहले शब्द की और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। ठीक है। तो इन दो ध्वनियों में क्या परिवर्तन हुआ? क्या बदलाव आया? हिम जमा आलय, तो हिम में क्या है? अ जमा आ से क्या बन गया? आ। तो क्या बदलाव आया इससे? हिमालय। हिम जमा आलय, हिमालय। ठीक है। इसी प्रकार सत जमा जन, त हलंत और ये क्या है? ज, तो इस त का क्या बन गया? ज। ठीक है। तो बच्चों, इस ध्वनि परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम है संधि। ठीक है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़। संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। तो बच्चों, दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहा जाता है। जिस प्रकार भी मैंने बताया ना, हिम जमा आलय, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, तो इससे क्या बन गया? हिमालय। ये परिवर्तन हो गया, इससे बदलाव आया ना। तो ऐसे ही इसी प्रकार दो ध्वनियों का को आपस में मिलाने से या दो ध्वनियों को आपस में जोड़ देने से जो भी बदलाव आ जाता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। ठीक है। अब है संधि के भेद। बच्चों, संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो देखिए, मैं बताऊंगी आपको पहले स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए, स्वर यानी कि नाम से ही स्वर। ठीक है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, पुस्तक जमा आलय, पुस्तक, तो पहले शब्द में क में अ छिपा है और आगे अगले शब्द में क्या है? आ। तो अ जमा आ से क्या बन गया? पुस्तकालय। आ बन गया ना, अ जमा आ। इसी प्रकार देखो, अ जमा अ से क्या बन जाता? आ। अ जमा अ से आ, जैसे राम जमा अवतार, पहले शब्द में अ और दूसरे शब्द में अ, तो रामावतार। अ जमा से क्या बन जाएगा? आ। दीप जमा अवली, दीपावली। दीप, प में अ छिपा है और अवली में पहले इस दूसरे शब्द का पहला स्वर अ है, तो अ जमा से आ बन गया दीपावली। इसी प्रकार धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। कृष्ण जमा अवतार, कृष्णावतार। ठीक है। तो संधि के, स्वर संधि के भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि,
यण संधि और अयादि संधि। ठीक है बच्चों। तो दीर्घ संधि क्या होता है? जब किसी हरिश्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का हरिश्व या दीर्घ रूप आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा, लंबा। ठीक है, समान स्वर का दीर्घ हो जाना, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जब किसी हरिश्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का हरिश्व या दीर्घ रूप आता है तो उन्हें मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ क्या हरिश्व स्वर है और ये भी हरिश्व स्वर है। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? दीर्घ बन गया, आ बन गया। इसी प्रकार अ जमा आ, ये दीर्घ है और ये हरिश्व है। अ और आ इसमें दीर्घ है, तो दीर्घ में स्वर में जब दीर्घ जोड़ेंगे तो दीर्घ बन जाएगा। आ दीर्घ स्वर है ना। तो इसी प्रकार देखिए, पुस्तक जमा आल्य, ऊपर वाले में अ जमा अ से आ बना, नीचे वाले में अ जमा आ से आ बना। ठीक है, पुस्तक जमा आल्य पुस्तकालय, भोजन जमा आल्य भोजनालय, सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह, परम जमा आनंद परमानंद। ठीक है बच्चों, पता चला। इसी प्रकार तीसरा है आ जमा अ, उससे भी क्या बनेगा? आ। ठीक है, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी, सीमा जमा अंत सीमांत, आ जमा अ से भी क्या बन जाएगा? आ। यथा जमा अर्थ यथार्थ, रेखा जमा अंश रेखांश, रेखा आ, पीछे अ है अ। ठीक है ना। इसी प्रकार आ जमा आ से आ बनेगा, आ जमा आ से आ। दया जमा आनंद दयानंद, महा जमा आशय महाशय, प्रतीक्षा जमा आलय प्रतीक्षा प्रतीक्षालय, महा जमा आत्मा महात्मा महा, आ में आ है ना, और यहाँ भी आ है, अगले शब्द में भी आ है, तो आ जमा आ बनता है। इसी प्रकार ई जमा ई से ई बनेगा, ई जमा ई से ई। जैसे कवि जमा इंद्र, इसमें पहले शब्द में भी छोटी है और दूसरे शब्द में भी छोटी है, तो दोनों को मिला करके बड़ी हो जाता है। अभि जमा इष्ट अभिष्ट, मुनि जमा इंद्र मुनींद्र, अति जमा इव अतीव। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए, ई जमा ई से ई बनेगा, गिरी जमा ईश गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश, परी जमा इच्छा परीक्षा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, ई जमा ई जमा ई से भी बड़ी बनेगा, नारी जमा इच्छा नारीच्छा, सची जमा इंद्र सचिंद्र, नारी जमा इंदु नारिंदु, मही जमा इंद्र महेंद्र। ठीक है। इसी प्रकार चौथा देखिए, ई जमा ई से भी बड़ा ई बनेगा, रजनी जमा ईश्वर, दोनों बड़े हैं ना इसमें, पैर इसका रजनी में भी बड़ी है और ईश्वर भी बड़ी है, तो रजनीश्वर। सती जमा ईश सतीश, योगी जमा ईश्वर योगीश्वर, रजनी जमा ईश रजनीश। ठीक है। अब तीसरा देखिए, ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। भानु में छोटा ऊ है, अगले में भी छोटा ऊ है, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। सु जमा उक्ति, छोटा ऊ है सु में और उक्ति में बड़ा ऊ छोटा ऊ है, सूक्ति। गुरु जमा उपदेश, गुरु छोटा ऊ है, उपदेश छोटा ऊ है, गुरु उपदेश बड़ा हो जाएगा, गुरु उपदेश क्या है? बड़ा हुआ है। लघु जमा उत्र, ठीक है, लघु में छोटा ऊ है और उत्तर छोटा ऊ है ही, तो लघु उत्तर बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार उ जमा ऊ से भी बड़ा ऊ बनेगा, लघु जमा ऊर्जा, लघु में छोटा ऊ है, ऊर्जा बड़ा ऊ है, तो लघु ऊर्जा बड़ा ऊ हो जाएगा। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। अम्बु जमा उर्मी, ठीक है, वो अम्बुर्मी। इसी प्रकार भानु जमा ऊर्जा, भानुर्जा। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, बड़ा हो जाएगा, ऊ जमा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। भू जमा उत्सर्ग, भूत्सर्ग। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा उन्नति, भून्नति। वधु जमा उपकार, वधु उपकार। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए चौथा, ऊ जमा ऊ से बड़ा ऊ, ठीक है, दोनों बड़े उस का योग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। सरयू जमा उर्मी, सरयू उर्मी। वधु जमा ऊर्जा, वधु ऊर्जा। ठीक है। भू जमा उधर्व, भूधर्व। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि है। ठीक है। यानी कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व
या दीर्घ रूप आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब गुण संधि कल करेंगे, बाकी कल करेंगे। अब समय हो चुका है। ठीक है, और मेरी प्रार्थना है कि आप संधि और स्वर संधि के भेद यानी कि दीर्घ संधि जो मैंने कराई है उसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगी, फिर आगे काम करेंगे। ठीक है बेटे, धन्यवाद, शुभ दिन।